Dear students, today on 29th, you are free from your first exam of English. And I got some messages that you might be having some problem in one or two questions. If the problem is common in one or two questions, that will be considered, don't worry. Now, from today onwards, I am going to begin with the second poem of Flamingo, that is, an elementary school classroom in a slum. Now, the meaning of this poem is an elementary. Elementary means a school for children between the ages of about 6 and 12. 6 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए जो स्कूल होता है. अब कनेक्टेड विद द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं. क्लासरूम इन अ स्लम, यहाँ पर उन बच्चों की बात की गई है जो स्लम्स में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं. अब नाउ रिगार्डिंग द पोइट इसके स्टीफन स्पेंडर. अबाउट द पोइट a few lines are given in the beginning before the poem, so you can read them and you can know about the poet who wrote a number of poems, and he was, besides writing the poem, he also wrote a number of other things. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस पोइट स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. अपने आप को उसने सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट डिक्लेयर किया. He was always fighting for the welfare and for the rights of the poor people. उसने बताया कि समाज में किस तरह से इनइक्वलिटी होती है और किस तरह से समाज दो भागों में बटा हुआ होता है. तो ऑल दीज थिंग्स ही wrote in this poem also. And before explaining the poem, I would like to tell you that how the poet describes the life of the slum children who are far away from the basic needs of life, who are far away from the rights of education, from the nutritious food, and they are deprived of all types of facilities which are needed or which must be there at the age of childhood. So I am reading the poem. Far from gusty babes, the children's faces. Now far from gusty babes. Gusty किसको कहते हैं? Blowing strongly. So these children, actually, they are far away from the wind, from the nature. The children's faces like rootless weeds. Rootless weeds जानते हो, जैसे खरपतवार. अच्छी फसल में जो घास फूस होती है उसको कहती है. The hair torn round their pillar. उनके बाल कैसे हैं? उनके बाल बिखरे हुए हैं. They are not well combed. और वे पेलर मीन्स their faces are pale. ऐसा लग रहा वो बीमार हों. The tall girl with her bent down head. अब क्लास में एक लड़की बैठी हुई है, टॉल गर्ल है, लेकिन बेट डाउन कहते बर्डन्ड. ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर बहुत भारी बर्डन हो.
मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक लड़का कितना पेपर जैसे काफ़ी थिन होता है वैसी दुबला पतला एक लड़का बैठा हुआ है, पेपर सीमिंग बॉय। सो विद द रेड्स आईज, और उसकी आंखें जो है किससे कंपैरिजन किया है, रैट की आंखों से। रैट मतलब चूहा। जो रैट है उसकी आंखों में हंगर होता है, हमेशा वो भोजन की तलाश में होता है। ऐसे ही लग रहा है कि ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है, उसकी आंखों में भूख है, उसको भोजन नहीं मिला है। सो ही इज वेरी क्यूरियस टू गेट द फूड। द स्टंटेड अनलकी हेयर, स्टंटेड कहते हैं दी चिल्ड्रन, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड चिल्ड्रन, उनकी हड्डियां जो है ट्विस्टेड हैं। और ये डिजीज जो है, इट इज ए काइंड ऑफ डिजीज विच दे हैव गॉट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर फादर। उन्हें विरासत में किससे मिली हैं, अपने पेरेंट्स से मिली हैं। नाउ हिज लेसन फ्रॉम द डेस्क एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, अब वो बता रहा है पोइट, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। इस क्लास को कैसा माना गया है, डिम क्लास माना गया है, जिसमें कहने का मतलब है इस क्लास में ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न कोई क्लास में ब्यूटी है, न कोई टीचर है, कुछ भी नहीं। ये क्लास इसीलिए डल क्लास इसको माना गया, न लर्निंग और टीचिंग है। नाउ वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक लड़का बैठा हुआ है, एक बच्चा, अननोटेड नॉट नोटिस्ड, उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, स्वीट एंड यंग है। हिज आईज लिव इन ड्रीम, वो किसी सपने में खोया हुआ है, ड्रीम ऑफ स्क्रिल्स गेम, और किसके बारे में सोच रहा है, एक स्क्रिल गिलहरी होती है उसके बारे में सोच रहा है। गेम इन द ट्री रूम, क्योंकि स्क्रिल जो है अपना घर खोखला करके, हॉलो करके ट्री में बना लेती है, जो वहाँ रहती है और चारों तरफ घूमती है फ्रीली। तो ये बच्चा उस गेम के बारे में सोच रहा है कि वो बंधन में है, क्लासरूम में बाउंड है रहने के लिए। अदर देन दिस मीन्स अदर देन दिस रूम ऑफ द स्कूल, वहाँ वो रहना नहीं चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता है, किसकी तरह, स्क्विरल की तरह। तो हमने फर्स्ट स्टेंजा आई एक्सप्लेन टू यू, और आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड इन